राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर है सब जग जानो, युग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानो। मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मीटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। कहे श्री भागवत महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। संकादिक ऋषियों की जय।
श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री रुक्मणी जी श्रवण भक्ति है। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। उनमें प्रथम भक्ति श्रवण है और प्रथम रानी रुक्मणी जी हैं। भगवान के गुणों को सुना नारद जी के मुख से और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और परिणाम ये हुआ कि स्वयं भगवान पधारे और श्री रुक्मणी जी को भगवान ने ग्रहण किया। अब दूसरा विवाह भगवान का श्री जाम्बवती जी के साथ हुआ। जाम्बवान जी की कन्या जाम्बवती, इनके विवाह में घटना घटी। द्वारिका में एक यादव रहते थे सत्राजित, उनको सूर्य भगवान से एक मणि मिली थी। वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उस मणि से उनका बहुत वैभव बढ़ गया। एक बार वो भगवान की सभा में पहुंचे। भगवान ने उनको कहा कि इतने सोने का तुम क्या करोगे? प्रतिदिन 64 मन सोना वो मणि देती थी। भगवान ने कहा इसको राजकोष में जमा करा दो ताकि राष्ट्र की सेवा में काम आए। सत्राजित यादव ने कहा मेरी मणि मैं क्यों कराऊं? भगवान ने कहा धन की 3 गति हैं। उत्तम गति है दान, अपने हाथ से जो हो जाए। दान धन की उत्तम गति है, सर्वोत्तम गति है। मध्यम गति है भोग, भोग लिया जाए। और फिर निम्न गति है नाश, फिर नाश हो जाता है। तो अच्छा है तुम दान कर दो। पर सत्राजित यादव नहीं माने। एक बार उनका भाई प्रसेन उनसे मणि लेकर शिकार खेलने गया। सिंह से सामना हो गया। सिंह ने प्रसेन को मार डाला, मणि छीन ली। सिंह आगे चले तो जाम्बवान जी मिले। जाम्बवान जी ने सिंह को मार डाला, मणि ले ली और अपनी कन्या जाम्बवती को जाकर के मणि दे दी, जहां गुफा में जाम्बवान जी रहते थे। सत्राजित यादव का भाई प्रसेन नहीं लौटा और सत्राजित यादव ने झूठा आरोप श्री कृष्ण पर लगा दिया कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार के मणि ली है। भगवान पर मिथ्या आरोप लगा और भगवान इस आरोप को असत्य साबित करने के लिए चले खोजबीन में। तब वन में प्रसेन का शतविक्षित शव मिला, मणि नहीं थी, सिंह के पंजे थे। सिंह के पंजों को देखते चले तो आगे सिंह का भी शव मिला। एक रीछ के पंजे थे, उनको देखते चले तो जाम्बवान जी की गुफा में प्रविष्ट हो गए। जाम्बवती जी की बेटी जाम्बवती से भगवान ने मणि लेनी चाहिए। तभी जाम्बवती रोई। जाम्बवान जी आ गए और भगवान के साथ जोरदार मल्ल युद्ध हुआ। आखिर में श्री कृष्ण ने जाम्बवान जी को अपने राम रूप का दर्शन कराया। जाम्बवान जी ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा इस मणि के कारण हम पर आरोप लगा है, ये मणि हमको दो। तब जाम्बवान जी ने कहा
ऐसे मणि नहीं दूंगा मैं। तो कैसे दोगे? आपको मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करना होगा। तब जाम्बवान जी ने अपनी कन्या जाम्बवती का कन्यादान भगवान के प्रति किया। तब भगवान का द्वितीय विवाह हुआ और दहेज में भगवान को मणि प्रदान किया। ये जो जाम्बवती जी हैं, ये भगवान की दूसरी रानी हैं और नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। जाम्बवान जी सतयुग से हैं, ये साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार है। त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, और जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें जाम्बवान भी हैं, कलयुग में भी हैं। ये और इनकी बेटी कीर्तन भक्ति करते थे, तो भगवान ने कीर्तन भक्ति स्वरूपा श्री जाम्बवती जी का वर्ण किया। भगवान मणि लेके आए, सभा में सत्राजित यादव को बुलाया और उसके हाथ में मणि रखी और कहा, तुमने झूठे ही आरोप हम पे लगाया, मैंने मणि नहीं चुराई थी। सारी कहानी प्रभु सुनाए। सत्राजित यादव बड़े लज्जित हुए। इन सत्राजित यादव की कन्या हैं सत्यभामा जी, ये भूदेवी हैं और नवधा भक्ति में ये स्मरण भक्ति है। पृथ्वी से अधिक स्मरण कौन जानता होगा? गौरांग लीला में यही सत्यभामा जी विष्णु प्रिया जी हैं। तो अपनी बेटी सत्यभामा जी को कहा, बेटी, मेरा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के प्रति अपराध हो गया, ऐसे ऐसे मैंने उन पे मिथ्या आरोप लगा दिया। अब कैसे दोबारा से मेरी भक्ति बने, मेरे संबंध मधुर हों, कैसे हो? सत्यभामा जी ने कहा, आज्ञा करिए पिताजी। सत्राजित यादव ने कहा, मैं तुम्हारा कन्यादान श्री कृष्ण के प्रति करना चाहता हूं। सत्यभामा जी मन से प्रभु को चाहती हैं, लेकिन ये विचार करती हैं कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरे स्मरण में यदि वास्तविकता है, तो अपने आप ऐसा बानक बनेगा कि मेरे पिता स्वयं मेरा कन्यादान प्रभु के प्रति करेंगे। तब उस समय सत्यभामा जी का कन्यादान भगवान के प्रति किया। तब स्मरण भक्ति स्वरूपा सत्यभामा जी को भगवान ने स्वीकार किया। अब चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ हो रहा है। यमुना जी नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है। चौथी भक्ति है पाद सेवन। पाद सेवन माने केवल चरण दबाना नहीं, शरीर के द्वारा जितनी भी प्रभु की टहल है वह सब पाद सेवन भक्ति है। यमुना जी पाद सेवन भक्ति है। ये तो नित्य निकुंज में विराजमान हैं, गिरिराज जी भी और यमुना जी भी। जब भगवान लीला प्रकट किए तब गिरिराज जी ने भी द्रोणगिरी के यहाँ जन्म लिया और यमुना जी ने सूर्य भगवान के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। यमुना जी की माता जी का नाम है संज्ञा देवी, सूर्य भगवान की पत्नी है। संज्ञा देवी के दो संतान का जन्म हुआ, यम और यमी। यमराज और यमुना जी सगे भाई बहन हैं और जुड़वा भाई बहन हैं, यम और यमी। जन्म हो गया, अच्छा रहा, आनंद हुआ।
लेकिन जन्म के बाद जो संज्ञा देवी थी यमुना जी की माँ, उनका सूर्य भगवान से विरोध हो गया। किस बात पर विरोध हो गया? कि उनको सूर्य भगवान का ताप सहन नहीं होता था। उन्होंने कहा महाराज आपका ताप बहुत है, कुछ कम करो। सूर्य भगवान ने कहा देवी मेरे ताप से तो पूरी सृष्टि चल रही है, मैं ताप कम कर दूंगा तो सारे जगत की ऊर्जा ही कम हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं मुझसे सहन नहीं होता। जो पूज्य जन हैं उनका ताप सहन करना होता है, क्योंकि उनका जो ताप होता है वो मंगलकारी होता है। जीवन में जो बड़ों के शासन में नहीं रहा, माँ बाप के शासन में नहीं रहा, गुरु लोग के शासन में नहीं रहा, हमने तो खूब देखा वो लोग जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाए। हम तो अपने को बहुत बड़भागी मानते हैं कि ऐसे गुरुओं की कृपा मिली कि कृतार्थ हो गए। इतना कड़ा शासन की सांस भी उनसे पूछ के लेनी पड़े, इतना कड़ा शासन, लेकिन उन्हीं की कृपा से उसको सह पाए। फिर पता चला कि गुरु लोग का जो ताप है, उनका जो शासन है, उनका जो डिसिप्लिन है वो कितना फलदायी है। न तो वस्तु ही चूक जाते कि वो देना क्या चाहते हैं, उस वस्तु से ही चूक जाते, इतना शासन प्रबल। तो जिसने जीवन में बड़ों का शासन नहीं सहा, अब तो कोई किसी का शासन ही नहीं मानता। उसी के कारण भले वो पारिवारिक गिरावट हो, वो सामाजिक गिरावट हो, बच्चे लोग माँ बाप की नहीं सुनते, शिष्य लोग गुरु की नहीं सुनते, कोई किसी की सुनते ही नहीं। तो इतनी जो उद्दंडता फैल रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बड़ों के अनुशासन खत्म हो गए, अनुशासन समाप्त हो गए। तो संज्ञा देवी ने कहा आपका ताप मुझे सहन नहीं होता। सूर्य भगवान कहे देवी ताप को सहो, मेरा ताप अमंगलकारी नहीं है। अब दोपहर 12 बजे जाओ तो पसीना तो बहेगा, ठीक, चलने में कष्ट होगा, पर बताइए वो सूर्य का जो ताप है वो क्या अमंगलकारी है? अरे चलेंगे, पसीना बहेगा तो ये शरीर स्वस्थ होगा। वो जो तेज धूप है उसी में अनाज पक रहा है। ये जो फसल पकती है ये कैसे पकती है? हीटर लगा के पकेगी क्या? ये गेहूं, चावल, बाजरा सूर्य के ताप में ही तो पकते हैं। जितने फल हैं सूर्य के ताप में ही पकते हैं। बोले चंद्रमा की क्या जरूरत है? बोले चंद्रमा की अपनी उपयोगिता है। वनस्पतियों के भीतर जो जीवनी शक्ति आती है कि हम फल खाए, हम अन्न खाए, हम सब्जी खाए और उससे रक्त बना, रक्त से धातु बनी, शुक्र बना, वो चंद्रमा के कारण है। भागवत जी में वर्णन है कि जिस जीव को जिसके यहाँ जन्म लेना है तो उसका कैसे जन्म होता है, भगवान का विधान देखिएगा जरा। उस जीव को चंद्रलोक भेजा जाता है, जिस जीव का जन्म होना है जिस माँ बाप के यहाँ। अब क्या होगा, विज्ञान देखिए प्रभु का। चंद्रलोक उस जीव को भेजा जाता है। चंद्रमा की किरणें वनस्पति पर पड़ती हैं। उस जीव को चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा उस सूक्ष्म जीव को उस वनस्पति में आरोपित कर देते हैं। वह वनस्पति उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगी। कहते हैं ना कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। कैसे लिखा है? वो चंद्रमा ने जिस जीव को जिस वनस्पति में आरोपित किया है वो वनस्पति उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी, वो उसका भोजन करेगा
और उसके माध्यम से वो जीव उसके भीतर जाएगा, उसके शुक्र में, तेज में प्रवेश करेगा और फिर उस प्राणी के द्वारा उस जीव का जन्म होगा। ऐसा विज्ञान है प्रभु का। तो चंद्रमा की अपनी उपयोगिता है, तारे की अपनी उपयोगिता है, पर संज्ञा देवी ताप नहीं सह पाई। बात बढ़ती चली गई। सूर्य भगवान ने कहा मैं ताप तो नहीं कम करूंगा। उन्होंने कहा मैं जा रही हूं। बोले जाओ। चली गई छोड़ के संज्ञा देवी। बाद में देवता लोग आग्रह किए सूर्य भगवान को, तब सूर्य भगवान का दूसरा ब्याह हुआ छाया देवी के साथ। इन छाया देवी के यहां भी 2 संतान ने जन्म लिया, एक तो शनि देव और एक भद्रा, जो रक्षाबंधन को आधमकती हैं कि भद्रा काल में राखी न बांधो। ये शनि देव की बहन है, इसलिए शनि देव को छाया ग्रह कहते हैं। पिता एक ही हैं, माँ अलग अलग है। तो छाया देवी जब आई, सूर्य भगवान ने सोचा कि यमुना और यमराज का भी पालन करेंगी, लेकिन छाया देवी ने सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने यमुना जी को और यमराज को कष्ट देना शुरू किया। जब तक सह सकते थे यमराज यमुना जी, तब तक सहा। जब नहीं सहा गया तो घर को छोड़ दिए। तब यमराज बहुत कठिन तप किए और तप करके यमराज को धर्मराज का पद प्राप्त हुआ। व्यक्ति एक ही है, नाम 2 हैं। जब वो धर्मात्माओं का लेखा जोखा करते हैं तो धर्मराज हैं, और जब पापियों का लेखा जोखा करते हैं तो यमराज हैं एक ही। वही यमराज हैं, वही धर्मराज। तो इतना बड़ा समझिए, भगवान की सुप्रीम कोर्ट, उसके सबसे बड़े जज हैं। तो आज के जैसे जज नहीं। अभी तो कितना हल्ला मचा है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कैसा गलत निर्णय दिया, भगवान विष्णु के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। एक किसी भक्त ने पुरातन मंदिर के लिए आग्रह किया कि वहाँ यवनों के द्वारा विष्णु भगवान की मूर्ति को खंडित किया गया, तो उनके वहाँ नई मूर्ति की स्थापना हो, विधिवत पूजा हो, इसके लिए याचिका है। जज साहब कहते हैं कि विष्णु भगवान को ही कहो, वही अपनी मूर्ति ठीक कर देंगे। आश्चर्य होता है कि भारत जैसे देश में ऐसे निर्णय दिए जाएंगे और इस प्रकार के लोग ऐसी जगह बैठे हैं, इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं जो ऐसे निर्णय दे रहे हैं। ये बात किसी दूसरे धर्म के लिए कह सकते हैं कि अल्लाह को कहो वही वक्फ बोर्ड बचाएंगे, ऐसा कह सकते हैं? उस पे तो फटाफट निर्णय आ जाता है कि 3 तलाक की याचिका लेके आए हो तो खुदा को ही कहो, खुदा ही 3 तलाक का फैसला करेंगे, हलाला का फैसला खुदा ही करेंगे। ऐसा कह सकता है कोई जज? इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन हिंदू याचिकाकर्ता को ये कहा कि विष्णु भगवान को कहो, वही अपनी मूर्ति ठीक करेंगे। अब इस पे संत जन में कितना आक्रोश है, और होना चाहिए ही। सब सनातन धर्मियों को इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ही, चूंकि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, माने जिसकी कलम से हाँ और ना का कितना बड़ा, किसी को फांसी हो जाए और कोई बच जाए, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी मानसिकता का व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये कितनी एक चिंता की बात हो सकती है। ऐसे लोगों से वो जुड़े थे जो कि लगभग विधर्मी ही थे, तो वही विचार
उन लोगों के दिल दिमाग में है, उनकी सनातन धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, भारत के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। तो हमारे असली जज तो धर्मराज है, और वो धर्मराज परम वैष्णव है, जो 12 भागवत हैं अपने भगवान के प्रथम जो 12 बड़े वैष्णव भक्त हैं उनमें धर्मराज भी है। तो उनको धर्मराज का पद प्राप्त हो गया। यमुना जी ने भी तप किया। यमुना जी ने क्यों तप किया? यमुना जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया, कलिंद पर्वत पर तप किया। इसलिए यमुना जी को क्या कहते हैं? कालिंदी। कालिंदी नाम क्यों है? क्योंकि कलिंद पर्वत पर उन्होंने तप किया। और कैसा तप किया कि जल बन करके प्रवाहित हो गए। यमुनोत्री आप दर्शन करिए, चारों ओर तो बर्फ के पहाड़ हैं और बीच में जल खौल रहा है, छू नहीं सकें। कपड़े की पोटली में चावल लेके भक्त लोग डुबाएं तो थोड़ी देर में चावल सिद्ध हो जाए। यमुना जी ने तप किया, जल बन के भगवान के विरह में प्रवाहित हो गई। द्वारिका लीला में श्री कृष्ण दिल्ली आए, जिसे आज दिल्ली कहते हैं, यही इंद्रप्रस्थ है। पांडवों के साथ प्रभु आए, अर्जुन के साथ दिल्ली में घूम रहे थे, देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे इंद्रप्रस्थ का। तब दिल्ली में जो यमुना जी हैं उसके किनारे जब रथ निकला तो भगवान को एक सांवले रंग की कन्या बैठी दिखाई दी। तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि पूछो ये निर्जन में कौन कन्या बैठी है, क्यों बैठी है? अर्जुन गए, देवी तुम कौन हो? तब यमुना जी ने कहा, मैं सूर्य भगवान की कन्या हूं और यमराज और शनि देव की बहन हूं। तो आप क्या कर रही हो? महाराज मैं तो सतयुग से तप कर रही हूं। क्यों कर रही हो? मैं उन परम पुरुष की प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं। मैं तप तो जल के भीतर कर रही थी, लेकिन आज मेरे पिता आए और कहे बेटी आज तेरी तपस्या पूर्ण होगी, तू जल के बाहर आ जा। इसलिए मैं बाहर आकर के बैठ गई। बताओ देव, क्या प्रभु ने अवतार ले लिया? अर्जुन ने कहा, प्रभु ने अवतार ही नहीं ले लिया, प्रभु निकट रथ पे ही विराजमान है। तब अर्जुन ने भगवान को जाकर के निवेदन किया, ठाकुर जी पधारे और साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने श्री यमुना जी का कन्यादान भगवान के प्रति किया।